फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है ये कि अगर आपका इनकम फ्रॉम सैलरी 10 लाख एवब है या 12 लाख की है तो आपके लिए ये अपडेट है। मैं आज आपको इन्वेस्टमेंट का टिप्स बताऊंगा और कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिससे कि आप 12 लाख तक की जो आपकी इनकम है, टैक्सेबल इनकम, उसके टैक्स को आप जीरो कर लोगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको ये अपडेट मिलती रहे। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं। 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 समाप्त हो जाएगा और असेसमेंट ईयर 24 एंड 25 का रिटर्न 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, अगर फॉर्म अवेलेबल हुआ तो। और जिसकी लास्ट डेट एज पर इनकम टैक्स 31 जुलाई 2024 होगी। आपके सैलरीड पर्सन और बिजनेस करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, नॉन ऑडिटेड फाइल जिनकी है, उनकी लास्ट डेट होगी 31 जुलाई 2024। आफ्टर ड्यू डेट लेट फी एप्लीकेबल होता है, ये आपको पहले से ही पता होगा। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख या 10 लाख की है तो आप पर एप्लीकेबल होता है 30% असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं तो आप ओल्ड रिजीम को सेलेक्ट करें। ओल्ड रिजीम इनकम टैक्स को सिलेक्ट करके और फाइलिंग करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उस स्लैब में ही आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिल पाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न जो भी लोग फाइल करते हैं जिनकी इनकम 10 लाख एवब है, वो परेशान हो जाते हैं। कंपनी वाले भी उनकी सैलरी से टैक्स काट लेते हैं। तो आज इसी अपडेट को मैं बताऊंगा, स्पेशली सैलरीड पर्सन को। जो व्यवसायी हैं उनके लिए ये नहीं है, ये सैलरीड पर्सन वाले के लिए ही है स्पेशल। तो जो भी व्यक्ति जॉब करके अपना सैलरी प्राप्त करते हैं, उनकी जो टैक्सेबल इनकम है सैलरी से, वो कैसे बचाएंगे टैक्स, ये मैं आज आपको टिप्स बताऊंगा। किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें और आप अपने टैक्स को बचाएं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड, LIC, PPF, PF, ATD इत्यादि बहुत से
सेविंग प्लान है जिससे आप रिबेट ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत से ऑप्शन अवेलेबल है और लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो फाइल करने में आपको सबसे पहले फर्स्ट फोकस करने हैं, ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करने हैं जिनकी इनकम 10 लाख से एबव है। रीजन कि 10 लाख से एबव वाले को 30% टैक्स के स्लैब में वो आते हैं, 30% टैक्स पे करने होंगे। तो आपको ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करने हैं या इनकम टैक्स फाइल करने वाले एक्सपर्ट से संपर्क करें, उनसे फाइल कराएं, तो आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा। अब रही बात कि कैसे बचाएंगे, तो आपको बता दूं कि अगर आपकी इनकम 12 लाख की है तो जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉय को 2 स्लैब टैक्स पेमेंट का बनाती है। 2 स्लैब बोले तो हर कंपनी कर्मचारी को 2 पार्ट में सैलरी देती है। किसी कंपनी में इसे पार्ट ए और पार्ट बी कहा जाता है, तो कहीं इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 कहा जाता है। यानी कि पार्ट ए, पार्ट 1 की सैलरी का टैक्स देना होता है आमतौर पर 12 लाख के सैलरी पर। तो जो सैलरी का जो टैक्स कंपनी कैलकुलेट करती है उसको 2 भाग में बांट देती है। उसी को कोई कंपनी पार्ट ए और पार्ट बी कहती है और कोई कंपनी पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आमतौर पर 12 लाख के सैलरी पर 2 लाख रुपए पार्ट बी या पार्ट 2 में रखा जाता है और पार्ट 1 और पार्ट ए में। तो इस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 10 लाख रुपए की हो जाती है। यानी कि कंपनी ने आपका 2 लाख रुपए पार्ट ए या पार्ट 1, पार्ट बी या पार्ट 2 के अकॉर्डिंग आपकी 2 लाख रुपए टैक्स पे करती है। तो आपका टैक्स कंपनी काट लिया और काटने के बाद आपके यहाँ 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम बचती है। अब 10 लाख रुपीज आपके पास हैं टैक्सेबल इनकम। अब इसमें से भी आप कैसे बचाओगे? नंबर 1, आपको इनकम टैक्स के द्वारा स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले से ही मिल रहा है 50,000 का, यानी कि 50,000 रुपए का आपको बेनिफिट गवर्नमेंट के तरफ से मिल रहा है। तो आपके 10 लाख रुपए की जो सैलरी टैक्सेबल इनकम हुई उसमें से 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपका लेस हो जाता है। तो ये लेस होने के बाद आपकी इनकम होती है 9.5 लाख रुपए, 9,50,000। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं आयकर की सेक्शन, मतलब इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत आप
1,50,000 की सेविंग क्लेम कर सकते हैं। इसमें आप बच्चे का ट्यूशन फी, LIC, PPF, म्यूचुअल फंड, EPF कर सकते हैं। तो अब आपका जो टैक्सेबल इनकम 9,50,000 का था, उसमें से 1,50,000 आपने लेस कर दिया ATC, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C का। तो अब आपके पास रेस्ट टैक्सेबल इनकम जो बचता है वो बचता है ओनली 8 लाख रुपीज। अब इसमें और क्या आप इन्वेस्टमेंट्स का लेस कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 24B के तहत आपको होम लोन पर ब्याज, होम लोन पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी बेनिफिट मिलती है 2 लाख तक की। तो 2 लाख रुपए की आपको यहां पर टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा अगर आपने होम लोन ले रखा है तो 8 लाख रुपीज में से आपने 2 लाख रुपीज लेस कर दिया, तो आपका बचता है ओनली 6 लाख रुपीज टैक्सेबल इनकम। तो आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। कंपनी ने अगर आपको सैलरी दिया 12 लाख, तो उसने 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज आपका टैक्स काट लिया, आपके यहां आया आपके खाते में ओनली 10 लाख रुपीज टैक्सेबल इनकम। फिर आपने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट ने आपको दे रखा है, उसकी लेस हो गई। उसके लेस हो जाने के बाद आपके पास जो इनकम बचा वो बचा 9,50,000। फिर आपने इनकम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में 1,50,000 का ले लिया डिडक्शन टैक्सेबल इनकम पे, तो अब आपके पास बचा 8 लाख रुपीज। फिर आपने इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 24B आपने होम लोन, रेजिडेंशियल होम लोन आपने ले रखा है, उसका जो इंटरेस्ट आपने पे किया 2 लाख तक की, आपको उसकी बेनिफिट आपको मिल जाएगी। तो अब आपके पास बचा ओनली 6 लाख रुपीज टैक्सेबल इनकम। अब मैं आपको बताता हूं इसको भी कम कैसे करेंगे, कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा आपके पास जो आपका कम हो जाएगा। तो इनकम टैक्स की डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD IB के तहत आप पेंशन सिस्टम NPS में 50,000 रुपए के निवेश कर लेंगे तो यहाँ टैक्सेबल सैलरी से ये 50,000 लेस हो जाएगा। तो अब आपके पास जो बचा अमाउंट टैक्सेबल इनकम वो बचा 5,50,000 ओनली। नेक्स्ट, इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80D में आप अपने बच्चे, पत्नी और माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम ले सकते हैं 25,000 रुपीज का, यानी कि 25,000 रुपए का आप अंडर सेक्शन 80D का रिबेट ले सकते हैं। तो
25,000 का आपने रिबेट ले लिया। रिबेट लेने के बाद अब आपके पास जो टैक्सेबल इनकम बचा हुआ था 5,50,000 लेस देन 25,000, देन टैक्सेबल इनकम आपके पास बचता है ओनली 5,25,000 टैक्सेबल सैलरी। यदि आपके माता पिता सीनियर सिटीजन हैं तो प्रीमियम के तौर पर 80D में आप 50,000 तक के क्लेम कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। तो अब आपके पास अगर इसकी रिबेट भी आप ले लेते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल टैक्सेबल सैलरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4,75,000 की। फिर इसमें गवर्नमेंट ने आपको दे रखा है रिबेट अंडर सेक्शन 87A की। हो गई ना आपकी टैक्स जीरो विदाउट टेंशन। तो जो मैंने अभी आपको बताया है आप उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करें, प्लानिंग करें तो आपके 12 लाख की भी अगर सैलरी से इनकम है तो आपके टैक्स हो जाएंगे जीरो। और आपने जहां जॉब किया है, जहां आप नौकरी करते हैं, वहां से जो आपका TDS कटा होगा तो आप रिटर्न फाइल करके उसे क्लेम करके उस TDS को रिफंड ले सकते हैं, क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला बताया इस फॉर्मूले से आपका टैक्स जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले प्लानिंग करने बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, लास्ट में फिर आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने बेनिफिट आपको बताया है ये बेनिफिट ओल्ड रिजीम में ही है। गलती से भी न्यू रिजीम में मत कीजिएगा। अगर आपने न्यू रिजीम को सिलेक्ट किया तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू।